दो शब्द छुपे हुए हैं, एक नट और दूसरा वर। नट और वर, और विचार करना सबसे ज्यादा श्रृंगार कौन करता, सबसे ज्यादा सजता कौन है? एक तो नट बहुत सजता है और दूसरा वर बहुत सजता। व्यास जी कहते जितना नट और वर का श्रृंगार है उससे भी ज्यादा मेरे नटवर का श्रृंगार। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के फूल लगा रखे हैं। वृंदावन में गोप गोपिकाओं से घिरे हुए कन्हैया गले में बैजंती की माला पड़ी, मंद मंद स्वर में बंसी वादन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना, सुखदेव जी को लगा भगवान बहुत अच्छे, ऐसे भगवान का पूजन हमको भी करना चाहिए। सुखदेव जी उठ करके खड़े हुए, लेकिन फिर विचार आया भगवान बहुत अच्छे, हमारे बस के नहीं। अरे इतने सुंदर भगवान को हम जंगल में रखेंगे कहां? इतने सुंदर भगवान को हम कपड़े कहां से पहनाएंगे? सुखदेव जी बोले हम स्वयं कौपीन धारण करते, हम इनके लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र कहां से लाएंगे? भगवान बहुत अच्छे लेकिन हमारे मतलब के नहीं। सुखदेव जी फिर बैठ गए। इन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, और ये श्लोक उस समय का है जिस समय भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ये शिष्य कहते अहो बकी स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय ददप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। ये कहते अरे वो पूतना धन्य है जो अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई, और भगवान ने जहर लगा करके मारने आई पूतना को भी तार दिया। लेभे गतिम, भगवान ने उसको गति प्रदान करी। सुखदेव जी बोले ये भगवान अच्छे, कोई माखन मिश्री खिलाए उसका भी भला, और कोई जहर पिलाए उसका भी भला। सुखदेव जी ने आकर के पूछ लिया भैया आपने दो श्लोक सुनाए, आगे? ये शिष्य बोले आगे के श्लोक हमारे गुरु जी व्यास जी के पास में। व्यास जी का नाम सुना, सुखदेव जी को याद आ गई, अरे ये व्यास जी तो वही हैं जो मेरे पीछे पीछे बेटा बेटा कह करके दौड़ रहे थे। व्यास जी हमारे पिताजी हैं, और पितृ की संपत्ति पर किसका अधिकार होता? बेटे का। पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार स्वतः होता। सुखदेव जी बोले अरे हम तो अपने पिता व्यास जी के पास में जाकर के इस भागवत को प्राप्त कर लेंगे। मेरे भाई सुखदेव अपने पिता से भागवत प्राप्त करना चाहते, और आज के बेटे अपने पिता से वसीयत लिखवाना चाहते। बोले पिताजी सारी वसीयत हमारे नाम कर दें। आपकी वसीयत लिखाने वाला आपका बेटा नहीं हो सकता, लेकिन बेटा वो होता है जो आपकी नसीहत याद रखे। आपने क्या कहा, जो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को माने, वो होता है बेटा। मेरे भाई पिता का माल बांटने वाले बेटे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो पिता की माला बांट दे। 4 भाई, पिताजी मरे, बोले जितनी संपत्ति है 4 हिस्से में बांट लो। 4 हिस्से में माल बांटने वाले बेटे नहीं होते। बेटा तो वो होता है जो कहे मेरे पिताजी 10 माला का जप करते थे, हम 2 भाई हैं, एक काम करो भैया 5 माला तुम जपा करो और 5 माला हम जपा करेंगे। वो बेटा कहलाने के, वो पुत्र कहलाने के योग्य। सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी ने आकर के व्यास जी के पास में बैठ करके भागवत जी का अध्ययन किया, और भागवत जी का अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी वहां से विदा हुए। इसके बाद जो भागवत के श्रोता बने, जिनका नाम है परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा भी भागवत में आई। विचार करना, भागवत में महाभारत का ज्यादा अंश नहीं है। आज भी जो व्यक्ति भागवत को सुनता है यजमान बन करके, तो उसको परीक्षित कहा जाता है।
सुखदेव जी कहते, राजन, महाभारत के युद्ध में अनेक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। कुरुक्षेत्र में मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ दुर्योधन अपना अंतिम समय याद कर रहा है। इतने में दुर्योधन का मित्र आ गया, नाम है अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, भैया हम ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से तुमको प्रसन्नता मिलेगी। अगर और कोई होता तो क्या कहता, और कोई होता तो कहता, भैया हम मरने वाले हैं, हमारे मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो। और कोई होता तो कहता, हम मरने वाले हैं, हमारे मुंह में एक तुलसी का पत्ता डाल दो। और कोई होता तो कहता, हम मरने वाले हैं, हमारे हाथ से कुछ दान पुण्य करवा दो। लेकिन ये दुर्योधन मरने वाला। और अश्वत्थामा ने पूछा, क्या करें? ये दुर्योधन कहता, अगर कर सकते हो तो 5 पांडवों का सर काट करके ले। क्यों? मेरे भाई, दुर्योधन का स्वभाव है पाप में लगे रहना। ये दुर्योधन का स्वभाव बन गया, और स्वभाव कभी जाता नहीं, जाता कभी स्वभाव न खलका। दुर्योधन ने जीवन भर मारो काटो कहा है, तो अंतिम समय में भी इसको मारो काटो ही याद आ रहा। ये बोला, जाओ जाकर के 5 पांडवों का सर काट करके ले आओ। अश्वत्थामा वहां तो कुछ नहीं बोला, लौट करके आया और विचार करने लगा, जिन 5 पांडवों को तुम 100 भाई नहीं मार पाए, उन 5 पांडवों को मैं अकेले कैसे मारूंगा। जहां बल से काम न चले वहां छल का प्रयोग करना चाहिए। अश्वत्थामा ने विचार किया, दिन में नहीं मारूंगा, रात में मारूंगा। इंतजार करने लगा कब रात हो और मैं जाकर के द्रौपदी के शिविर में सोते हुए 5 पांडवों के सर काट लूं। लेकिन नियम है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बांध न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। आज कन्हैया जी ने कहा, पांडवों आज तुम लोग हमारे पास में आ जाना, आज हम लोग रात में कुछ विचार करेंगे, मंत्रणा करेंगे। 5 पांडव कन्हैया जी के पास चले गए। आज द्रौपदी के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र आकर के द्रौपदी के पास में लेट गए। रात्रि के समय ये अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के पास में सोते हुए 5 पुत्रों को देखा, तलवार निकाल ली और एक एक करके 5 बेटों के सर काट करके सर को ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने देखा, पहचान गया, अश्वत्थामा ये पांडव नहीं हैं, ये पांडव पुत्र हैं, तुमने हमारे वंश का ही नाश कर दिया, चले जाओ। डांट करके फटकार करके अश्वत्थामा को वहां से भेज दिया। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी सो करके जगी, नेत्र खोले, सामने रक्त की धारा बह रही है। द्रौपदी के 5 बेटे द्रौपदी के सामने मरे पड़े, और मरना भी साधारण नहीं है। धड़ तो है लेकिन सर का पता नहीं है। कल्पना करो, जिस माँ का एक बेटा मर जाता है वो माँ रो रो करके पागल हो जाती, और द्रौपदी के सामने द्रौपदी के 5 बेटे मरे पड़े। माता शिशूनां निधनं सुतायां निशम्य घोरं परितप्यमानः। चीत्कार मार मार करके जोर जोर से आज द्रौपदी रोने लगी। 5 पांडव आ गए, कन्हैया जी आ गए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं जाकर के तुम्हारे बेटे के हत्यारे को लेकर के आऊंगा, नहीं तो लौट करके तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन रथ पर सवार हुए, कन्हैया जी ने रथ को लिया, रथ को लेकर के भगवान गए
और अश्वत्थामा जंगल में एक वृक्ष की कोट